नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं वेल्टरवेट फाइटर बिलाल मोहम्मद ने क्या कहा हबीब नूरमगोमेडोव और लियोन एडवर्ड्स के बारे में। बिलाल मोहम्मद का ये कहना था कि वो लियोन एडवर्ड्स की फाइट में काफी कॉन्फिडेंट है, जहां पर वो बिलीव करता है कि वो लियोन एडवर्ड्स को फिनिश कर देगा। अब इसके बाद हबीब की बात आती है, जहां पर बिलाल मोहम्मद रिवील करता है कि हबीब ने लियोन एडवर्ड्स के स्टाइल को पूरा ब्रेक डाउन किया है, जहां पर हबीब ने उसे इस फाइट के लिए एक प्रॉपर गेम प्लान दिया है जो वो फाइट में फॉलो करेगा, जिससे कि वो लियोन एडवर्ड्स को बीट करने वाला है और वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाएगा। UFC 304 जो इस संडे होने वाली है, उसकी मेन इवेंट फाइट है वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की, जहां पर ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या हबीब के बताए गेम प्लान से बिलाल मोहम्मद लियोन एडवर्ड्स को बीट कर पाएगा, या फिर लियोन एडवर्ड्स बिलाल मोहम्मद को बीट करके अपनी चैंपियनशिप बेल्ट को रिटेन करने वाला है। अब इसके बाद नेक्स्ट अपडेट के बारे में अगर बात करें तो ये अपडेट है लियोन एडवर्ड्स का, जहां पर रिसेंटली लियोन एडवर्ड्स की एक क्लिप बहुत वायरल जा रही है, जहां पर वो रनिंग करते हुए एक बास्केटबॉल कोर्ट में आता है और वहां पर बास्केटबॉल को फुटबॉल की तरह किक करते हुए वो बास्केटबॉल को नेट कर देता है और फिर उसके बाद हेड शॉट डेड चलाने लग पड़ता है, और ये पूरी क्लिप बहुत वायरल जा रही है। अब आई एम नॉट श्योर कि ये रियल है कि नहीं, बट काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये रियल है, क्योंकि ये जो लियोन एडवर्ड्स ने ट्रिक शॉट मारा है इसके दो डिफरेंट एंगल्स निकल के आए हैं। तो अगर ये ट्रिक शॉट सच होता है तो ये लियोन एडवर्ड्स का ट्रिक शॉट काफी अमेजिंग था। Yo! Headshot dead, yeah! Go on then. Headshot dead, go on. Oh! Headshot dead! Headshot dead! और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ESPN ने रिसेंटली 21st सेंचुरी के टॉप 10 MMA फाइटर्स की लिस्ट निकाली है, जिसका बेसिकली मीनिंग है कि उन्होंने टॉप 10 ग्रेटेस्ट MMA फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट निकाली है, जहां पर इस लिस्ट को देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर से, जिधर नंबर 10 पे प्लेस्ड है कमारू उस्मान, नंबर 9 पे है BJ Penn, नंबर 8 पे है चक लिडल, नंबर 7 पे है रैंडी कुटूर, नंबर 6 पे जो फाइटर है वो इस पूरी लिस्ट का इकलौता ऐसा फाइटर है जो एक UFC का फाइटर नहीं है, यानी कि नंबर 6 पर है फेडोर एमिलियनेंको। और अब टॉप 5 फाइटर्स पे मूव करते हैं, जहां पर नंबर 5 पर है हबीब नूरमगोमेडोव, नंबर 4 पर है डिमिट्रियस माइटी माउस जॉनसन, नंबर 3 पर है एंडरसन सिल्वा, नंबर 2 पर है जॉर्ज सेंट पियर, और नंबर 1 द ग्रेटेस्ट फाइटर ऑफ ऑल टाइम है जॉन जोन्स। अब टू बी ऑनेस्ट, ये जो टॉप 5 फाइटर्स हैं एग्जैक्ट ऑर्डर पर मैंने भी इन फाइटर्स को प्लेस करके एक वीडियो बनाई थी। मेरी काफी पुरानी एक शॉर्ट वीडियो होगी जहां पर मैंने UFC की गोट लिस्ट बनाई थी, और उधर ये जो टॉप 5 फाइटर्स हैं उनको सेम वे से मैंने प्लेस किया था। तो फॉर श्योर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टॉप 5 फाइटर्स की प्लेसिंग से। बट इसी के साथ अगर नंबर 6 से नंबर 10 फाइटर्स के बारे में बात करें तो फेडोर एमिलियनेंको और कमारू उस्मान समवट ठीक लग रहे हैं, बट टू बी ऑनेस्ट इस टॉप 10 की लिस्ट में मैं डेफिनेटली देखना चाहता था डैनियल कॉर्मियर को, जोसे आल्डो को, एंड ऑल्सो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस लिस्ट? क्या तुम्हें ये टॉप 10 फाइटर्स की लिस्ट कंप्लीटली फाइन लग रही है, या फिर तुम कोई और फाइटर को ऐड करना चाहते हो और ये जो लिस्ट है यहां से फाइटर्स को रिमूव करना चाहते हो? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो अब बात करते हैं लाइटवेट डिवीजन फाइटर पैडी पिम्बलेट के बारे में। तो UFC 304 में पैडी पिम्बलेट की फाइट होने वाली है बॉबी ग्रीन के साथ, जहां पर रिसेंटली इस कार्ड को लेकर पैडी पिम्बलेट ने अपनी प्रेडिक्शन वीडियो डाली है। तो यहां पर देखते हैं कि पैडी पिम्बलेट ने किन को चूज किया है कि कौन से फाइटर्स इस कार्ड में विन करने वाले हैं। तो फ्लाईवेट फाइटर्स मोहम्मद मुकायव और मेनल काप के बीच में पैडी पिम्बलेट ने पिक किया है मेनल काप टू विन, वेरेस आर्नल्ड एलन और गीगा चिकाजी के बीच में पैडी पिम्बलेट ने पिक किया है आर्नल्ड एलन टू विन। और फिर उसके बाद को मेन इवेंट में टॉम एस्पिनल वर्सेस कर्टिस ब्लेड्स की फाइट में पैडी पिम्बलेट पिक करता है टॉम एस्पिनल टू विन। वेरेस अगर मेन इवेंट को देखें जहां पर लियोन एडवर्ड्स और बिलाल मोहम्मद की फाइट है, तो वहां पर पैडी पिम्बलेट ने लियोन एडवर्ड्स को पिक किया है। ऑल्सो इसी के साथ खुद की फाइट जो बॉबी ग्रीन के साथ हो रही है उसके बारे में पैडी पिम्बलेट का ये कहना था कि काफी लोग ये बिलीव कर रहे हैं कि ये फाइट एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर की फाइट है, बट वो सबको यहां पर बताना चाहता है कि वो सिर्फ एक ग्रैपलर नहीं है, बल्कि वो एक प्रॉपर ऑलराउंड फाइटर है। वो बॉबी ग्रीन के अगेंस्ट जो परफॉर्मेंस देने वाला है उससे वो काफी हिटर्स को शट डाउन कर देगा। वो स्टार्टिंग ऑफ द फाइट से ही ट्राई करेगा बॉबी ग्रीन के हेड को टेक ऑफ करने की, जहां
पर वो प्रिडिक्ट करता है कि वो राउंड 1 या फिर राउंड 2 में बॉबी ग्रीन को सबमिशन से बीट कर देगा। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो पैडी पिम्बलेट के ही तरह ये नेक्स्ट अपडेट भी है जहां पर फॉर्मर फेदरवेट चैंपियन एलेक्जेंडर ने भी अपनी प्रिडिक्शन दी है। जिधर काफी शॉर्ट में मैं बताऊं तो एलेक्जेंडर ने आर्नल्ड एलन बॉबी ग्रीन को पिक किया है और उसके बाद को मेन इवेंट में एलेक्जेंडर ने पिक किया है टॉम एस्पिनल को, वेयरएज मेन इवेंट में एलेक्जेंडर ने पिक किया है लियोन एडवर्ड्स को। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है मोहम्मद मुकायब और मैनल काब का। तो इन दोनों फाइटर्स को लेकर इनकी फाइट प्लेसमेंट के बारे में बात करें तो आई एम नॉट श्योर इनकी फाइट को लेकर क्या चल रहा है, क्योंकि सबसे पहले इनकी फाइट UFC 304 के मेन कार्ड में थी, बट फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू ESPN ये फाइट मेन कार्ड से प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट बन जाती है और उसके बाद कंप्लीटली ही इस फाइट को रिमूव कर दिया जाता है। और अब रिसेंटली अगर तुम देखोगे तो मैनल काब और मोहम्मद मुकायब की फाइट शो हो रही है अर्ली प्रीलिम कार्ड में। डेफिनेटली ये फाइट एक मेन कार्ड में होनी चाहिए, तो आई एम नॉट श्योर ESPN की तरफ से ये कोई ग्लिच है कि इनकी फाइट को अर्ली प्रीलिम कार्ड में प्लेस कर दिया है, क्योंकि अगर हम UFC की ऑफिशियल साइट को देखें तो वहां पर स्टिल ये फाइट मेन कार्ड में शो हो रही है। बट ऑल्सो इसी के साथ मैं ऐड करना चाहता हूं कि UFC की जो ऑफिशियल साइट है वो अपनी साइट को अपडेट करने में बहुत टाइम लगाते हैं। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट वैसे मैंने कवर नहीं करना था, बट जेक पॉल और माइक पेरी की वीडियो में मैं काफी कमेंट्स पढ़ रहा हूं जिधर बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये फाइट बेसिकली एक हेवीवेट फाइटर यानी कि जेक पॉल वर्सेस एक वेल्टरवेट फाइटर माइक पेरी के बीच में थी। तो ट्रस्ट मी, काफी लोग ये बिलीव करते थे कि माइक पेरी जेक पॉल को बीट कर देगा। ऑब्वियसली राइट नाउ वो अपनी प्राइम में है, बट फिर उसके बाद जब जेक पॉल ने उसे बीट कर दिया तो काफी लोग अब ये मानते हैं कि जेक पॉल के पास बहुत ही ज्यादा साइज की एडवांटेज थी। तो यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि फाइट से पहले जो वेन्स थे वहां पर जेक पॉल ने वेन किया था 200 पाउंड्स, वेयरएज माइक पेरी की बात करें तो उसने 170 पाउंड्स वेल्टरवेट डिवीजन नहीं बल्कि 196.5 पाउंड्स यानी कि UFC की टर्म्स में देखें तो उसने मिडिल वेट और लाइट हैवी वेट के बीच में वेन किया है। तो बेसिकली वेन्स के टाइम दोनों के बीच में सिर्फ 3.5 पाउंड्स का वेट डिफरेंस था, बट ऑब्वियसली जेक पॉल का साइज ज्यादा है तो वो ज्यादा वेट को कैरी करेगा। और इसी के बारे में जेक पॉल ने रिवील किया है कि काफी लोग ये बोल रहे हैं कि उसके और माइक पेरी के बीच में 40 पाउंड्स का वेट डिफरेंस था, तो वो उन सबको बताना चाहता है कि उसने फाइट के टाइम वेन किया था 212 पाउंड्स और इस वेट को अगर माइक पेरी के वेट से कंपेयर करें तो सिर्फ उन दोनों के बीच में 10 पाउंड्स का वेट डिफरेंस था। तो ऑब्वियसली दोनों के बीच में ज्यादा वेट का डिफरेंस नहीं है, तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा साइज का डिफरेंस था तो वो एक्चुअली में थोड़े से गलत है। आई डू गेट इट कि जेक पॉल के पास ज्यादा हाइट है और ज्यादा रीच थी, बट अगर साइज की बात करें तो दोनों में इतना डिफरेंस नहीं था। ये चीज मैं अपनी वीडियो में भी बोल चुका हूं और मैं यहां पर भी ये बोलूंगा कि MMA फाइटर्स को अब चाहिए कि या तो फिर वो जेक पॉल के साथ फाइट ही ना करें, बट अगर उन्हें फाइट करनी है तो फिर वो जेक पॉल को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते कि वो तो सिर्फ एक यूट्यूब करने वाला बॉक्सर है, बल्कि MMA फाइटर्स को चाहिए कि वो जेक पॉल को कंप्लीटली सीरियसली लें और उसके साथ फाइट को प्रिपेयर करें जैसे कि वो एक रियल बॉक्सर के साथ फाइट करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर बॉक्सिंग लेवल में बात करें तो फॉर श्योर जेक पॉल का लेवल बहुत ही ज्यादा नीचे है, बट वो अब बॉक्सिंग 6 to 7 ईयर से करता रहे, तो जितना भी उसका बॉक्सिंग का लेवल है वो MMA फाइटर्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अब मोस्ट लाइकली कल 3 और 4 की प्रिडिक्शन वीडियो आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट वीडियो। और जिसको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।